हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिकॉम कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपन ने कुछ पॉइंट भी डिस्कस किया था, जैसे एक एक पॉइंट अपन ने उठाया था, एक एक टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था। जैसे पहले अपन ने डिस्कस किया टाइप ऑफ कंप्यूटर, फिर उसकी जनरेशंस के बारे में। तो धीरे धीरे अपन उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो पहले आपके जैसे मेमोरी हो गई, मेमोरी के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, तो वो आपके एक एक टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं। लेकिन आज की जो क्लास है यह आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें अपन देखेंगे अब तक जो पढ़ी थी उसमें अपन ने कितनी फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं। भाई मान लो आपके जो क्वेश्चन आता है तो किसी तरीके से भी आ सकता है, जैसे अब तक अपने फुल फॉर्म क्लास में बताई थी। तो आज की जो आपकी क्लास है ये केवल अपन देखेंगे इसके अंदर कि आपकी किस चीज की क्या फुल फॉर्म होती है। तो अपन आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म अपन देखेंगे। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म अपन देखेंगे। तो पहली फुल फॉर्म अपनी होती है वो है आपके कि फर्स्ट फुल फॉर्म आपकी हो गई GUI। इसका भी अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कई क्लासों में डिस्कस किया था कि GUI जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप इजी वे पे काम कर सकते हो। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी फुल फॉर्म होगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का मतलब होता है, आज जो प्रेजेंट टाइम आपके पास जो लैपटॉप आ रहे हैं या मोबाइल फोन आ रहे हैं वो इतने स्मूथली काम करते हैं, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इजी है, उनका GUI इतना इजी है कि जैसे कि अपन बात करते हैं, एक 3 साल का आपके बच्चा है, उसको आपने मोबाइल फोन दे दिया तो उसको पता है कि कहां से यूट्यूब चलानी है, कैसे उसमें कार्टून वाली वीडियो अपने को सर्च करनी है। तो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जो आपकी यूजर है उसको जो अपन बताते हैं इंटरफेस, भाई दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना इजी हो गया क्या कि उस चीज को बच्चे से छोटा बच्चा भी आराम से उसको समझ सकता है। तो दूसरी फुल फॉर्म है आपकी FTP। FTP का मतलब होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी, वो फुल फॉर्म है आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर का मतलब यहां पे आप समझिए, ट्रांसफर का मतलब, इसका मतलब आपके ये होगा कि किसी भी फाइल को आप ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब कि मैं जयपुर बैठा हूं और मेरा जो कोई जानकार है वो दौसा बैठा है और उसको कोई फाइल अपने को भेजनी है, तो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। जैसे अपन ने, यह आपकी एक मेल है, इस मेल को आप भेजना चाहते हो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे गुड, इस मेल को भेजना चाहते हो आप दौसा। तो इसमें जो प्रोटोकॉल आपका यूज में आ रहा है वो आपके प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरी फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो तीसरी आपके आती है HTTP। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब आपके ये होता है, इसमें भी आपके ट्रांसफर आ रहा है लेकिन उसमें अपन ने फाइल ट्रांसफर की थी, इसके अंदर आप कोई डेटा किसी के पास भेज रहे हो, डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अपन ने कोई ऑनलाइन अपन ने कोई फॉर्म फिल किया, उसमें अपना डेटा रहता है, अपने नाम, फादर्स नेम जो भी रहता है, उस चीज को आप कितनी जल्दी सामने वाले के पास भेज सकते हो, तो उसमें जो आपके प्रोटोकॉल आता है वो काम करता है आपके HTTP। नेक्स्ट जो होती है वो आपकी फुल फॉर्म है HTML। HTML का मतलब HTTP से आपने कोई ट्रांसफर किया डेटा, बट वो जो डिजाइन होता है वो आपकी लैंग्वेज पे होता है, मतलब HTML के पेज पे होता है। तो HTML की आपकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज पे ये कोडिंग होती है उसको ट्रांसफर करने के लिए HTTP का अपन प्रोटोकॉल का यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आपके है जो, वो आपकी है लैन मैन और वैन। ये आपके नेटवर्किंग के टाइप है, जो आपका नेटवर्क होता है, किस तरीके से आपका नेटवर्क काम करता है। तो लैन का मतलब होता है लोकल
लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का मतलब ये काम करेगा आपकी सेम बिल्डिंग पे। दूसरा होता है आपके मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब एक ब्रांच आपकी जयपुर में है, ये आपकी ए ब्रांच है, ये आपकी बी ब्रांच है, तो दोनों में जो आपका डेटा जो काम हो रहा है, मतलब जो नेटवर्क से शेयरिंग हो रही है, वो आपकी किससे हो रही है? मैन से। थर्ड आ जाओ आप वैन का, तो वैन की होती है आपके वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब कि अलग अलग कंट्री है, आपकी ए कंट्री है, या आपकी बी कंट्री है, या आपकी सी कंट्री है, ए बी सी। तो इसमें जो आपका नेटवर्क जुड़ा हुआ है, इसका एक एग्जांपल अपन देखते हैं। तो वैन में जो आपका एग्जांपल होता है वो सीधा एग्जांपल है आपका एटीएम का। आपका अकाउंट जयपुर का है और आप दिल्ली जाके उसमें कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो ये आपकी फुल फॉर्म हो गई GUI FTP HTTP HTML लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट फुल फॉर्म है आपकी नेक्स्ट फुल फॉर्म है आपकी IMAP। IMAP का मतलब होता है आपके इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल मतलब कि आपने कोई मैसेज किसी के पास, टेक्स्ट मैसेज किसी को फॉरवर्ड किया, वहां पे जो आपको एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो आपके होता है IMAP। नेक्स्ट फुल फॉर्म है आपके ICMP। अब इसमें क्या होगा आपके? इसमें होगा आपके इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या है? इसमें आपने एक मैसेज फॉरवर्ड किया, आपने 3 मैसेज फॉरवर्ड किया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले ये मैसेज शो होना चाहिए, फिर दूसरा मैसेज शो होना चाहिए, फिर तीसरा मैसेज शो होना चाहिए। तो ये आपकी नेक्स्ट फुल फॉर्म आपके आती है MS DOS। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में आपको बताया था। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डोस काम करता है वो आपके होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट फुल फॉर्म है आपके PDF। बोलते हैं ना PDF फाइल मुझे फॉरवर्ड कर दे, तो PDF फॉरवर्ड तो कर देगा, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना भाई PDF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो PDF की फुल फॉर्म होती है, नाम से आपको पता चल जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। उसके बाद में आपकी आती है नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है आपकी JPEG। बोलते हैं ना JPEG, फोटो आपकी GIF। ये आपके फोटो के फॉर्मेट में, जब कोई आपके ऑनलाइन किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपसे बताते हैं कि आपको 5 KB की फोटो लगानी है, वो उसका फॉर्मेट आपके JPEG का होना चाहिए। तो JPEG की जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो होती है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। अब नेक्स्ट फॉर्मेट है GIF को मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कोई भी आपके त्योहार आता है, जैसे दिवाली आ रही है, होली आ रही है, तो उसमें कुछ ऐसी इमेज आपके पास व्हाट्सएप पे आती होगी जिसमें उनका मूवमेंट रहता है। जैसे दिवाली की अपन बात करते हैं, उस पर कोई आएगा, ऑटोमेटिकली दीपक जलेगा, फिर जैसे फॉर एग्जांपल कोई पटाखा है, उस पे फटाखा छूट गया। होली में एक उसमें पिचकारी अपन लगा देते हैं, जिससे उसको जब उसको सेंड करते हैं तो पिचकारी ऑटोमेटिकली कलर का मूवमेंट करती है। तो इसमें ये होता है कि जो मूवमेंट करती है कोई भी फाइल, तो इसका होता है ग्राफिक इंटरचेंज।
इंटरचेंज फॉर्मेट। इंटरचेंज मतलब दोनों में कोई कॉम्बिनेशन रहता है उस चीज का। उसके बाद में नेक्स्ट फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं अपन, ये एक एक आपकी फुल फॉर्म है, ये आपके टॉपिक वाइज में जो अपन ने क्लास ली थी उसके अंदर एक एक आई थी, लेकिन आज पर्टिकुलर जो ये क्लास है वो केवल अपन फुल फॉर्म बेस पे ही बात करते हैं, जिससे इनके डीपली पॉइंट पे आपको पता चले। नेक्स्ट फुल फॉर्म पे अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट फुल फॉर्म है आपकी MBPS। MBPS का मतलब ये आपके मोबाइल फोन है, ठीक है। यहाँ पे दो एरो आते हैं, एक इस तरीके से आता है, एक इस तरीके से आता है, मतलब कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है उसमें आप किसी को डेटा भेज भी सकते हो, किसी से डेटा आ रहा है। अब जैसे ये आ रहा है आपके 300 kbps या फिर MBPS। अब इसका फुल फॉर्म आपकी हो गई मेगा बाइट पर सेकेंड। अब MB के बाद में जैसे मैंने वहां बताया आपको kbps, तो kbps में क्या होगा, किलो बाइट पर सेकेंड। अब ये चीज मैं आपको बताता हूं, ये मैं पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे आपके ये आपकी एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, किस तरीके से ये कैसे काम करता है। ये पॉइंट बन जाए आपका बाइट रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होगा कि जो आपकी 4 बिट होती है उससे बनता है आपके 1 निबल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहां पे 2 निबल। उसमें 2 निबल में क्या होगा, एक में आपकी 4 बिट बन रही है तो यहां पे हो जाएगी आपकी 8 बिट। 8 बिट से अपन बात करते हैं, यहां आ जाएगी आपकी 8 बिट, तो आपकी बन गई 1 बाइट। फिर आ जाओ आप 1024 बाइट, ये आपकी 1 किलो बाइट बन गई। यहां आ गई आपकी 1024 KB, वो बन गई आपकी 1 मेगा बाइट। यहां आ गई आपकी 1024 MB, ये बन गई आपकी 1 गीगा बाइट। यहां आ गई आपकी 1024 GB, तो ये बन गई 1 टेरा बाइट। तो ये इस तरीके से चलते हैं। अगर लास्ट में अपन बात करते हैं सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी होती है योटा बाइट। 4 बिट में आपकी 1 निबल बनी, 2 निबल में आपकी 8 बिट बनी, 8 बिट में आपकी 1 बाइट बनी, 1024 बाइट में आपकी 1 किलो बाइट बनी, 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनी, 1024 मेगाबाइट से आपकी 1 गीगाबाइट बनी, 1024 जीबी से आपकी 1 टेराबाइट बनी। अब इसमें कैसे आता है, ये एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जीबी के अंदर बाइट कितनी होती है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए 2 की होल स्क्वायर 10, 2 की होल स्क्वायर 20, 2 की होल स्क्वायर 30, 2 की होल स्क्वायर 40, तो क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ऐसे देखना है कि पहले आपकी जो आपकी 1024 बाइट है आपकी, उससे आपकी यहाँ पे 1 KB बन रही है, मतलब कि 1024 एक बार आ गया। फिर 1024 KB आई आपकी, उससे आपकी MB बन रही है, तो 1024 आपका दोबारा आ गया। 1024 MB से आपकी 1 GB बन रही है, तो यहाँ पे 1024 आपके 3 बार आ गया। अब 1024 जब आप 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट आपके 1024 ही आएगा। मतलब 2 की होल स्क्वायर 10 का मतलब 1024 है, यहाँ 1024 आपके 1, 2 और 3 बार आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आपका करेक्ट आंसर हो गया 2 की होल स्क्वायर 30। तो ये होती है बाइट रिलेशनशिप। अब अगला उसी में कंटिन्यू करो आप, जो अपनी फुल फॉर्म चल रही थी। उसके बाद में आपकी आती है 16 नंबर की थी MCR। इसकी होती है, ये रीडर होता है, रीडर मैग्नेटिक कार्ड रीडर। जैसे आपकी एक हो जाती है फिर OMR,
तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर हो जाता है आपके MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मतलब रीडर अलग अलग चीज को रीड करने के लिए जो अपन यूज में ले रहे हैं वो आपके रीडर होता है। फिर आपके नेक्स्ट फुल फॉर्म अगर अपन बात करते हैं, बेसिकली जो भी आपकी फुल फॉर्म होती है, फिर आप यहां से आ जाओ नेक्स्ट, शुरू से उठाओ कौन कौन सी फुल फॉर्म थी आपकी। पहले अपन स्टार्ट से उठाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मॉनिटर में आ जाओ आप। मॉनिटर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है आपके TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दूसरे पे आ जाओ CRT, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट आ जाओ LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट आ जाओ LED, लाइट इमेटिंग। ये सारी फुल फॉर्म जो आपके हैं पिछले आपके जो भी एग्जामिनेशन हुए थे उनमें सब में आई हुई है। तो वो इंपॉर्टेंट जो आपकी फुल फॉर्म है उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं अभी केवल अपन। फिर आपके आ जाती है जैसे USB की आपकी होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म थी, इसमें आपको एक एक फुल फॉर्म है उसके डीपली पॉइंट में पता लगा भाई ये फुल फॉर्म आपकी किस तरीके से काम करती है। तो अब अपनी फुल फॉर्म का ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो अपन कुछ आगे की क्लासों में अब देखेंगे, जैसे फुल फॉर्म आपकी हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बची होगी तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन कुछ शॉर्टकट कीज होगी उन पे डिस्कस करेंगे। फिर आपके एक अलग टॉपिक उठाएंगे जो टॉपिक है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज की क्लास में अपन ने देखा फुल फॉर्म। अगली क्लास में अगले टॉपिक पे अपन वापस मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।